आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम प्रत्येक के जीवन में जोड़ा ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसके वचन में से कुछ बातों को हम सीखने वाले हो सके। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं परमेश्वर के वचन में से विशेष करके प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय आरंभ के 3 वचन को जब हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो हम वहां पर इस बात को पाते हैं कि वहां पे पेंतिकुस्त के विषय में लिखा गया है। और मेरे प्रियो, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस पेंतिकुस्त के दिन वो सब लोग इकट्ठे थे और वहां पर मेरे प्रियो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और आगे लिखा हुआ मेरे प्रियो 4 वचन में कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्रियो, ये वो पेंतिकुस्त का दिन था जिस दिन इस विषय में लिखा गया है कि वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्रियो, ग्रीक की भाषा में अगर हम इस पेंतिकुस्त के मीनिंग को जब हम देखते हैं तब हम इस बात को पाते हैं कि इसका अर्थ है 50th अर्थात 50वां दिन। 50वां दिन मेरे प्रिय, पुराने नियम में लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की किताब को जब आप देखेंगे वहां पर आप इसके विषय में देखेंगे कि पुराने नियम में इसकी महत्वपूर्णता क्या थी। और मेरे प्रिय, हम इस बात को वहां पर पाते हैं कि पुराने नियम के अनुसार पेंतिकुस्त वो उस दिन को कहा जाता था कि जब खेत पर हसुआ चलता था और उसके बाद से 50 दिन की गणना की जाती थी। और उस 50 दिन के बाद जब खेत में फसल उग जाते थे तो उस फसल को लेकर लोग यरूशलेम में आकर परमेश्वर के मंदिर में उसे चढ़ाते थे। और ये पुराने नियम के अनुसार पेंतिकुस्त हुआ करता था। नए नियम के अनुसार मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस नए नियम में हम इस बात को पाते हैं कि पेंतिकुस्त जो है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के उस क्रूस पर अपने बलिदान को देने के 50 दिन के बाद का वो समय है कि 50वें दिन यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को भेजते हैं। और मेरे प्रियो, उस आत्मा के विषय में यहां पर वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, जब हम इस आत्मा के विषय में मनन करते हैं या जब हम इस बारे में जब हम सोचते हैं या हम इस बारे में मेरे प्रियो और अध्ययन करते हैं तब हमें इस बात का पता चलता है कि ये जो आत्मा है ये आरंभ से उपस्थित थी। ये आत्मा आरंभ से उपस्थित थी। और जब हम इसे उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय के पहले 2 वचन में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, अर्थात परमेश्वर का आत्मा उस आरंभ से ही इस पूरे विश्व में हम कह सकते हैं मेरे प्रियो, इस धरातल पर वो आत्मा वहां पर निवास करता था। वो आत्मा मौजूद था, वो आत्मा का प्रेजेंस वहां पर थे। वहां पे परमेश्वर का आत्मा मंडराता था उस गहरे जल के ऊपर मेरे प्रियो। और ये जो आत्मा था इसके विषय में परमेश्वर ने इस बात को कहा, एक प्रतिज्ञा को करी कि ये आत्मा मैं तुमको, तुम्हारे वंश को मैं दूंगा। मेरे प्रिय, जब आप देखेंगे यशाया उसका 44 का 3 वचन, आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 3 के अनुसार मेरे प्रिय लिखा हुआ है कि मैं तेरे वंश को अपनी आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा को पुराने नियम में यशाया नबी के किताब में किया कि मैं इस आत्मा को तेरे वंश में के ऊपर उनके जीवनों में मैं इस आत्मा को उंडेलूंगा। मेरे प्रिय, मैं कहना ये चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा करी, इस बात को कहा कि परमेश्वर अपनी आत्मा को हम पर उंडेलेगा। और उसने नए नियम में इस प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 वचन में उसने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया, अपनी आत्मा को उसने मनुष्य के जीवन में उंडेल डाला। मेरे प्रिय, लेकिन यहां पे प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के जीवन में क्यों उंडेला? परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के जीवन में क्यों उंडेला? मेरे प्रिय, 5 बातों को मैं बहुत ही जल्दी से आपके समक्ष रखूंगा कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्य के जीवन में क्यों उंडेला। सबसे पहली बात हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो, यहेजकेल उसका 36वां अध्याय का 37वां वचन, यहेजकेल उसका 36वां अध्याय का 37वां वचन। और वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसे करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने
अपनी आत्मा को हमें इसलिए दिया ताकि उस आत्मा के सहारे, उसकी सहायता से हम उसकी विधियों पर चल सके, हम उसके नियम को मान सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी विधियां, उसके नियम, जो उसके उद्देश्य परमेश्वर ने बनाए हैं, उस पर चलना कठिन नहीं है, परंतु वो आसान है जब हम इस आत्मा की सहायता से, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस पर चलने का प्रयास करें। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर इस प्रकार से दूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे और उस नियमों का पालन करोगे। और यही कारण है परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी विधियों पर चले, उसके नियमों को माने, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हम मनुष्यों के जीवन में उंडेला। मेरे प्रिय, दूसरी बात, दूसरा कारण कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्यों पर क्यों उंडेला, दूसरा कारण वो ये है मेरे प्रियो, योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 28वें वचन को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा तब बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और जो जवान है वो दर्शन देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज उसके बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करें, जो पुरनिय हैं वे स्वप्न देखें, और जो जवान हैं वो दर्शन को देखें। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्य जीवन में उंडेल दिया। उसका तात्पर्य यह था कि वो साधारण हम मसीहों को, साधारण मनुष्यों को वो प्रभावशाली बनाना चाहता था। वो एक ऐसा प्रभावशाली बनाना चाहता था कि उसके माध्यम से मेरे प्रियो, हम साधारण ना रहें परंतु प्रभावशाली हो जाएं उसकी आत्मा के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्यों के जीवन में उंडेली। मेरे प्रियो, तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 उसके 16 के अनुसार, कि परमेश्वर इस बात को कहते हैं यीशु मसीह कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजे जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, अर्थात वो सत्य की आत्मा, वो पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इसलिए अपनी आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को हम तक पहुंचाया, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए हम पर उंडेला ताकि मेरे प्रिय हम एक सहायक को पा सकें। एक ऐसा सहायक जो हमारी बीमारी में, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में, हमारे कमजोरियों में हमारे सहायक के रूप में हमारे साथ वास करे। और उसकी सहायता से मेरे प्रियो हम और ज्यादा परमेश्वर में बलवंत होते जाएं। और इस रीजन से परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को, अपनी आत्मा को हम पर उंडेला। मेरे प्रियो, चौथी बात कि परमेश्वर ने क्यों अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उंडेला, चौथी बात जो हमें देखने को मिलता है यूहन्ना 16 उसका 7 से 8 वचन। यूहन्ना 16 उसका 7 से 8 वचन। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जब वो आत्मा आएगा मेरे प्रियो, तो उस आत्मा के सहारे हम संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे प्रियो, वो जो आत्मा जब आएगा तब जो पाप है, जो धार्मिकता है, जो अधर्म है, जो न्याय की बातें हैं, वो संसार को उसके प्रति निरुत्तर कर डालेगा। अर्थात मेरे प्रियो, वो सही और बुरे का, सही और गलत का, और वो मेरे प्रियो इन बातों का, न्याय और अन्याय का, इन बातों का मेरे प्रियो हमें वो ज्ञान देगा। भले और बुरे का ज्ञान देगा, सही और गलत का ज्ञान देगा, न्याय और अन्याय का ज्ञान देगा। उस आत्मा के सहारे हम पहचानने पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और इसलिए परमेश्वर ने उस आत्मा को हमारे जीवन में उंडेला ताकि मनुष्य अपने जीवन में सही गलत का और भले बुरे का ज्ञान पा सके, और मेरे प्रियो उस आत्मा के सहारे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, पांचवी बात कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हम पर क्यों उंडेला, जिसका विवरण हमें मिलता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन, कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे जीवन में इसीलिए उंडेला कि मेरे प्रियो हम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरे और सामर्थी बन जाएं। हम सामर्थी बन जाएं और पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह ठहरे। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने मेरे प्रियो इस बात का उल्लेख किया है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम मनुष्यों के जीवन में उंडेल दी ताकि मेरे प्रियो हम अपनी सेवकाई में हम सताव से ना डरे, हम कठिनाइयों से ना डरे, हम पीछे ना हटे, परंतु दिन प्रतिदिन पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह ठहरे। मेरे प्रिय, आज मैं कहना यह चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हम मनुष्य जाति के उंडेला, परमेश्वर ने उस आत्मा को एक सहायक के रूप में हमें भेजा। आइए हम उस आत्मा का अपने जीवन में स्वागत करें।
हम परमेश्वर से कहें, हम उस आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन को आप ऐसा कायल करें मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से कहें कि उस आत्मा से हम कहें कि हमारे जीवन को ऐसा कायल करें कि हम अपने जीवन में बहुतायत से हम आगे बढ़ने वाले हो सके, हम परमेश्वर के डर भय में आगे बढ़ सके, उसके नियम और विधियों पर हम चलने वाले हो सके, हम भविष्यवाणियां करने वाले हो सके, हम उसकी सेवा को करने वाले हो सके, हम साधारण से प्रभावशाली बनने वाले हो सके, हम उस सहायक को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके, हम सही और अच्छे और बुरे भले का हम ज्ञान पा सके और उसकी गवाही देने वाले हो सके। आइए हम उस आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करें और उस आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आमीन।